हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। इंटीजर डेटा टाइप मैंने पढ़ा चुका है। अब मैं आज स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ाऊंगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप इंटरव्यू पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसका हम लोग यूज बहुत ज़्यादा टेबल में करते हैं। तो इसके चार टाइप में मैंने इसको बांटा है। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है वर्कर, दूसरा होता है एनकर और एन वर्कर। तो टेक्स्ट जो होता है, ये हमारा मैक्सिमम कोई भी कैरेक्टर अगर लिखना होता है तो टेक्स्ट डेटा टाइप यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यही चारों में से यूज करते हैं। और इन्हीं चारों में डिफरेंस क्या पूछा जाता है कि कैर और वर्कर में क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, जो कि मैं पहले से करके रखा हूं। और डिक्लेयर करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि क्या डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो आप एक बार जरूर उसको जाके देख लें और सीख लें कि डिक्लेयर करके क्या फायदा होता है। अब मैं यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करवा रहा हूँ जो कि हमारा सिंगल कोट के अंदर है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और मैंने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया है, कैर का लिया है। और इसका साइज मैंने दिया है कि मैक्सिमम साइज मेरा ये 25 कैरेक्टर का लेगा। तो ये 25 लेने से फायदा क्या होता है, तो हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं कि इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि कैर हम 25 लिए हैं, तो क्या ये कन्हैया क्या होगा, ये हमारा वैल्यू देगा, ये रिजल्ट देगा। तो हाँ, ये रिजल्ट हमको यहाँ पे कन्हैया मिल रहा है। लेकिन अगर इसका लेंथ हम कम कर दें, इसका लेंथ हम 5 कर दें, और अब हम इसमें देखें कि कन्हैया का लेंथ हमारा 8 है, तो जब इसको अब रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ओवरफ्लो आएगा या फिर हमारा कट जाएगा। मतलब कि ओवरफ्लो एरर ना शो करके इंटीजर में ओवरफ्लो शो करता था, इसमें क्या होगा, ये ब्रेक कर जाता है 5 कैरेक्टर के बाद। आप ये रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इस रिजल्ट में के ए एन 3 कैरेक्टर, एच 4 कैरेक्टर, ए 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट करके कट जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि ये हमारा कैरेक्टर मैक्सिमम क्यों दिया जाता है। तो हम 25 लेते हैं, और अब इसमें हम देखेंगे कि भाई ये कैरेक्टर और वर्कर में क्या डिफरेंस है। तो अब हम अगर वर्कर लगाते हैं, तो वर्कर लगा के अब जब इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा कि वर्कर में भी कन्हैया मिल रहा है। लेकिन इसमें भी सेम चीज होती है कि अगर आप 5 कैरेक्टर लेते हो तो ये भी क्या करेगा, आपको कट कर देता है 5 कैरेक्टर के बाद हमारा स्ट्रिंग को। यहाँ पे सेम चीज। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यार डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी नहीं बतानी है, डिफरेंस क्या है, क्यों हम कैरेक्टर यूज करते हैं, क्यों हम वर्कर यूज करते हैं। तो हमारा सबसे सिंपल डिफरेंस यही है कि डेटा लेंथ जो होता है, हमारा स्पेस, मेमोरी स्पेस, हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसका हमारा बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेटा लेंथ लगाएंगे, ये हमारा एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक फंक्शन है हमारा, जो कि हमारा इस वेरिएबल में कितना डेटा स्टोर ले रहा है, ये स्टोरेज कितना ले रहा है, ये बताएगा। तो जब हम वर्कर लगाते हैं कन्हैया में, और इसको हम 25 कर लेते हैं, और इसको जब रन करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पे वर्कर के लिए लेंथ 8 आ रहा है। 8 आया, इसको मैं नोट कर लेता हूं क्योंकि समझाने में मुझे आसान होगा। तो यहाँ पे वर्कर और यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अब इसमें जब हम कैर करेंगे तो क्या होगा, अब हम वर्कर के जगह पे वर हटा देते हैं और कैरेक्टर सिर्फ छोड़ देते हैं। अब हमारा डेटा लेंथ कितना आएगा, अब जो डेटा लेंथ हमारा आएगा वो 25 आएगा, 25। तो यही इसका डिफरेंस है। डिफरेंस अगर आपको पता चल गया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। ये देखिए, अगर हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लेंथ ये मेमोरी स्पेस ले लेता है। ये जो 25 है, अगर आप 25 दिए हैं तो आप कितना भी कैरेक्टर का आप लेंथ लीजिए, मतलब आप कैरेक्टर, मतलब कि अगर आप अल्फाबेट 8 ले रहे हैं, जैसे कन्हैया में आपको 8 दिख रहा है, तो 8 का जगह पे ये 25 मेमोरी स्पेस ले लेगा, क्योंकि आपने 25 डाला है। अगर आप 200 डाल देते हैं और आप अल्फाबेट सिर्फ 5 यूज कीजिए, तो उसमें भी आपको 200 स्पेस ये ले लेगा। तो यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि ये सही चीज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा मेमोरी स्पेस उतना ही लो जितना हम इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे कहने का एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ का आपको क्या करना है, इनकम टैक्स देना है, तो वो तो ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ है, मैं इनकम टैक्स दे दूंगा। लेकिन आपसे अगर गवर्नमेंट कहे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दीजिए, तो दीजिएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया, तो मैं 1 ही करोड़ का दूंगा ना, 5 करोड़ क्यों दूंगा। तो वो मेमोरी स्पेस जो होता है ना, वो मैनेज करने के लिए डेटा टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पे वर्कर अगर लगाता हूं तो मेरा आया था 8, और यही कैरेक्टर लगाया था तो 25। यही डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलते हैं हम अगला नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि हमारा क्या है, वो हमारा है हमारा एन वर्कर। एन वर्कर और एन कैर। तो एन वर्कर क्या होता है,
ये जो होता है एन वर्कर और एन कैर, ये हिंदी कैरेक्टर या फिर कोई अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर को हम लोग इंसर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा नेम का हमारा है हिंदी नेम, तो अगर हम उसमें हिंदी डालेंगे और हम उसमें क्या करते हैं वर्कर यूज करेंगे, तो वो शो करेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हिंदी नेम लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार बोलने से अच्छा करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब इसमें जब हम एन वर्कर के जगह पे एन हटा दें और हम इसको क्या करें कि इसको रन करें, ठीक है। अब जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि वर्कर को समझ ही में नहीं आएगा कि ये कैसा कैरेक्टर है। तो ये बताने के लिए कि भाई ये हिंदी कैरेक्टर या कोई अदर लैंग्वेज का कैरेक्टर है, हम लोग क्या करेंगे, एन वर्कर का यूज करेंगे। तो एन वर्कर लगा के और यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एन वर्कर कभी भी हिंदी आप इंसर्ट करवाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एन का यूज करना पड़ेगा। कैपिटल एन हमेशा यूज होगा, तभी आप हिंदी कैरेक्टर इंसर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज ये इंसर्ट नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा, मैंने पहले बोला था कि एसक्यूएल जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन ले लें। तो अगर आप स्मॉल एन लीजिएगा तो देखिए ये लिया ही नहीं, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे इसको लिया ही नहीं, ये माना ही नहीं कि ये क्या है। तो ये चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सिंटेक्स एन, तो इसके जगह पे हमको कैपिटल एन ही लेना पड़ेगा। हमेशा कैपिटल एन लेते हैं हमको इंसर्ट करवाने के लिए, हिंदी या फिर कोई भी उर्दू हो या फिर कोई भी तमिल हो या फिर कोई उड़िया लैंग्वेज हो, अगर हम उसके कैरेक्टर को इंसर्ट करवाना चाहते हैं डेटा टाइप में तो हम एन वर्कर का यूज करते हैं। यही डिफरेंस है। अगर हम देखें कि इसका लेंथ कितना है तो फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे डेटा लेंथ। ये हमारा एक फंक्शन है जो कि हमारा लेंथ बताता है कैरेक्टर का। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो देखेंगे ये कितने बाइट का ले रहा है। तो ये जो है वो 12 बीट ले रहा है। 12 बीट कहने का मतलब अगर देखें तो 1 2 3 4 है। अगर मानते हैं कि ये 12 बीट ले रहा है तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे के शिफ्ट डाल देते हैं, के जानने के लिए कि एक कैरेक्टर के लिए कितना बीट ले रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा 2 बाइट हमारा ये लेता है। और वर्कर कितना लेता था, वर्कर हमारा 1 बाइट लेता था शायद। तो जब हम वर्कर करेंगे तो इसको जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कितना बाइट ये ले रहा है, 1 बाइट ये लेता है, ठीक है। यही डिफरेंस है कैर वर्कर और हमारा एन वर्कर में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप बच गया, इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हिंदी में लाता हूं और उसको डिटेल में बताने का कोशिश करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय।